हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसेज एंड मिस्टर सिंह में। दोस्तों, हमारे चैनल पे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की मैथ्स, हिंदी और संस्कृत की क्लासेस चल रही हैं। ये हमारी मैथ की क्लास है और इसमें हमने एलसीएम और एचसीएफ के 2 पार्ट डिस्कस कर लिया है और आज हम तीसरा पार्ट डिस्कस करने वाले। इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हल करेंगे और इसके बाद से एलसीएम और एचसीएम का एक और पार्ट आएगा। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233, 289 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है, तो ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। दिया हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233, 279 में भाग देने पर प्रत्येक दिशा में क्या हो, समान शेष बचे। पहले तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है। क्या पूछा है? बड़ी से बड़ी संख्या। और बड़ी से बड़ी के लिए हमको क्या निकालना होता है? एचसीएफ यानी कि मौसा निकालना होता है। अब हमारे पास जो संख्या है वो क्या है? 187, 233, 279। इसमें भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। जब भी प्रत्येक दशा में समान शेष बचने की बात होती है तो हम लोग जो संख्याएं दी हुई होती है उनको आपस में हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो अभी जो संख्या बराबर हो गया 233 माइनस 187 और दूसरा हो गया 279 माइनस 233 और तीसरी आपकी जो हो गई 279 माइनस 187 का मौसा। जैसा कि ऊपर पहले ही लिखा हुआ है कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम लोग क्या निकालेंगे? मौसा निकालेंगे। अब यहाँ पे घटा लीजिए आपको, तो 287 में से 37 गया तो 13 में से 7 गया 6 और 12 में से 8 गया 4, 46। दूसरा क्या हो गया? 46 और तीसरी जो संख्या हो गई वो 92 यानी 46, 46 और 92 का मौसा। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि 46, 46 और 92 का मौसा क्या होगा। यानी बड़ी से बड़ी वो कौन सी संख्या है जो तीनों संख्याओं को विभाजित कर देगी, तो वो कौन सी संख्या है? 46। तो हमारी जो अभिष्ट संख्या हो गई वो क्या हो गई? 46 हो गई। ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि 46 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 187, 233, 279 में अगर हम भाग देते हैं तो प्रत्येक दशा में जो शेष होगा वो क्या होगा? समान होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट नंबर 3 है। यदि आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं और उनको देखें। हमारा जो दूसरा सवाल है वो है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बड़ी संख्या क्या है जिससे 964, 1238 तथा 1400 को विभाजित करने पर क्रमशः 41, 31 तथा 51 शेष बचे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है।
वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 964, 1238 तथा 1400 को विभाजित करने पर क्रमशः 41, 31 तथा 51 शेष बचे। अब यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, मौसा निकालेंगे। और संख्या क्या है 964, 1238 तथा 1400। क्रमशः शेष क्या है 41 है, 31 है और 51 है। तो अभिष्ट संख्या क्या हो गई, क्रमशः शेष दिया हुआ है तो तीनों में से हम लोग जो संख्या है उनको माइनस कर देंगे। 964 ऋण 41, दूसरा क्या हो गया 1238 ऋण 31 और तीसरा आपका हो गया 1400 और ऋण 51। इसका क्या हो गया मौसम, यानी कि आप इसको माइनस कर लीजिए। 964 में से 41 चला गया 923, अगला 1238 में से 31 चला गया तो 1207 और तीसरा 1400 में से 51 चला गया तो 1300 आपका क्या हो गया 49। यानी कि इसका क्या निकालना है आपको मौसम। अब मौसम निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे भाग विधि का यूज करते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम दो बड़ी संख्याओं को लेते हैं। 1349 में हम लोग भाग देते हैं 1207 से, तो एक बार में भाग जाएगा। 9 में 7 गया 2, 4 3 में 2 गया 1, फिर 142 से 1207 तो 14 बटे 112 यानी 14 सत्ते 98 तो 2 सत्ते 14 और 2 चौके 8 1 9 और नहीं 7 चौक 2 सत्ते 14 और 7 चौक 28 1 29 और 7 एकम 7 और 7 2 आपका हो गया 9। इसको माइनस कर लीजिए तो क्या हो गया 7 में से 4 गया 3, 10 में से 9 गया 1, नहीं कर बड़ा 142। 14 बटे 8 बार जाएगा 2 बटे 16 और 8 चौके 32 1 33 और 8 एकम 8 8 3 11, 7 में से 6 गया 1, 10 में से 3 गया 7, 1 में से 1 गया खत्म और ये भी खत्म 71 आ गया। अब 71 में 142 का भाग लीजिए तो 71 गुना 142 से कट गया। अब हमारे पास जो दूसरी संख्या बची है वो क्या बची है, यहाँ पे 923, तो अब 41 हम लोग भाग दे देते हैं 923 में। तो 41 गुना 82, अरे सॉरी 71 से भाग देना है। तो 71 एकम 71, 2 में से 1 गया 1 और 9 में 7 गया 2, यहाँ पे भाग दे देते हैं। 71 से हम लोग को भाग देना है 923 में। तो 71 एकम 71 और 9 में से 2 गया 2 में से 1 गया 1 और 9 में 7 गया 2, 213 और फिर 213 तो 3 बार में चला जाएगा। तो यानी कि 71 ऐसी संख्या है जो 923 और 1207 और 1349 का मौसा है। तो हमारा जो संख्या हो गई अभी संख्या वो क्या हो गई 71 हो गई। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जो संख्याओं में से जो शेषफल दिया हुआ है उनको माइनस कर लेंगे और बड़ी से बड़ी पूछा है तो उनका क्या कर निकालेंगे मौसा। मौसा निकालने के लिए हम लोग भाग विधि का प्रयोग किए हैं क्योंकि संख्याएं बहुत बड़ी हैं। तो यहाँ पे हमने दो बड़ी संख्याओं का पहले निकाला 1207 और 1349 का, तो 71 आया। फिर 71 से हम लोगों ने 923 में भाग दिया तो ये 13 बार में पूरा डिवाइड हो गया। यानी 71 ऐसी संख्या है जो तीनों संख्याओं को क्या करेगी पूरी तरह विभाजित कर देगी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी आप इसको इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं। तीसरा नंबर 6 घंटियाँ एक साथ बजने आरंभ होती है। यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2
अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ये अक्सर पूछा जाता है। 6 घंटियाँ एक साथ बजने आरंभ होती हैं। यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो जब भी घंटी वाला सवाल आए और एक साथ बजने वाला, आँख मूंद करके आपको उनका क्या निकाल देना है, लॉसा निकाल देना है। तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12 का लॉसा निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 10, 2 चौके 12। फिर देखिए 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4 और फिर 3, फिर 2 से 1, 1, 3, 1, 5, 3, फिर 3 से, ठीक है, 1, 1, 1, 1, 5 और 1, फिर 5 से, ठीक है। यानी कि इनका लॉसा क्या हो गया, एलसीएम इक्वल टू 2 दूनी 4, 2 8, 3 24, 24 बचे 120। ये क्या है, सेकेंड में है। 120 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, 2 मिनट। कितना मिनट हुआ, 2 मिनट। यहाँ पे कितना मिनट में पूछा है, 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो अब देखिए 2 मिनट में एक बार बजती हैं घंटियाँ और एक साथ पहले ही बज चुकी हैं। यानी जब 0 मिनट हो रहा था, जब उसे हमने काउंटिंग स्टार्ट की, उसी टाइम क्या हुआ था, एक बार 7 बज गई थी। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, बार बजेंगी। तो पहले ही एक बार बज चुकी हैं और 2 मिनट में एक बार, तो 30 मिनट में 30/2 और एक बार पहले ही बज चुकी हैं यानी +1। तो 30/2 15 और +1 यानी कि क्या हो गया, 16 बार बजेंगी एक साथ। आप लोग को समझ में आ गया होगा। पहले हम लोग इसका लॉसा निकाल लेंगे। जब भी घंटी वाला सवाल है एक साथ बचने वाला, आँख मूंद करके पहले लॉसा निकाल लीजिए। फिर दिया हुआ है 30 मिनट में, यहाँ पे देखिए सेकंड दिया हुआ था तो इसीलिए हमने लॉसा है 120 सेकंड, तो हमने इसको मिनट में कन्वर्ट किया तो 2 मिनट। अब 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो 30/2 यानी 2 मिनट में 15 मिनट, 15 बार बजेंगी और एक बार पहले ही बज चुकी हैं। तो 15 + 1 यानी कि 16 बार। अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का जो क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा। यहाँ पे आपको मात्रक ध्यान देना है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। ठीक है, इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स लगेंगी। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है टाइल्स वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एक कमरा है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा, यानी इसका लेंथ दिया है 1517 सेंटीमीटर, इसको हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं। और विड्थ इसका दिया हुआ है b = क्या दिया है, 902 सेंटीमीटर। अब क्या करें, इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेंगे। तो जब भी हम लोग को टाइल्स लगाना होता है तो हम लोग अधिकतम से अधिकतम लंबाई का टाइल्स लेते हैं। तो अधिक से अधिक जब भी लंबाई का टाइल्स लेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, मौसा निकालेंगे। तो हम लोग पहले मौसा निकाल लेते हैं इसका, तो भाग विधि से निकाल लेते हैं। 1517
7 में से 2 हो गया आपका 5, 1 और 15 में से 9 हो गया 6, फिर 9 से 2 6, 15, 12 में से 5 गया 7, 9 में से 1 गया 8 और 8 में से 6 गया 2, फिर 615 और ये जाएगा 2 बार, 2 7 14 और 2 8 16 1 17 और 2 दूनी 4 1 5, फिर इसको घटाइए, 5 में से 4 गया 1, 11 में से 7 गया 4 और 287, ये 7 बच जाएगा। यानी कि क्या होगा, जो टाइल्स का होगा वो क्या होगा, टाइल्स की जो भुजाएं होंगी वो कितने की हो गई, 41 सेंटीमीटर। ठीक है, अब टाइल्स की भुजा क्या होगी, 41 सेंटीमीटर, यानी कि जो टाइल्स का लेंथ होगा वो भी 41 होगा और जो विड्थ होगा वो भी 41 होगा। तो अब टाइल्स का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 41 × 41। ठीक है, ये 41 × 41 सेंटीमीटर हो गया। तो अब देख लेते हैं, अब क्या है, कमरे का हम लोग निकाल लेते हैं। कमरे का जो क्षेत्रफल हो गया, कमरे की छत का क्षेत्रफल क्या हो गया, 1517 और इनटू क्या हो गया 902। ठीक है, अब टाइल्स की संख्या क्या हो गई, टाइल्स तो हमको कमरे की छत पे लगाना है और एक टाइल्स का क्षेत्रफल क्या है, इतना है, तो टाइल्स की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कमरे की छत का क्षेत्रफल, कमरे की छत का क्षेत्रफल यानी 1517 गुणे 902 और बटा टाइल्स का क्षेत्रफल यानी कि 41 गुणे 41। अब 41 से कटा दीजिए 902, तो कितने बार में कटेगा, 40 × 20 21 22, भाग देकर देख लेते हैं। यहाँ पे 39 में 82 और 10 में से 2 गया 8 और 9 में से 8 गया 8 खत्म हो गया, 22 बार में ये हो गया 22 बार और 1517 एक बार ले चलते हैं, कितने बार में डिवाइड होता है, तो 4 3 12 3 3 12 123 11 में से 2 गया 8 और 5 में से 2 गया 4 में से 2 गया 2, 287 8 बार में, तो ये आपका कट जाएगा 38 बार में। तो टाइल्स की संख्या हो गई 38 गुणे 22, अब गुणा कर लीजिए, 38 में 22 का यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, 2 8 16 2 3 6 1 7 और 2 8 16 यानी कि टोटल जो टाइल्स होंगी क्या होंगी 836 होंगी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। देख लेते हैं जो कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का जो लंबाई दिया है तो 1517 इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, जो विड्थ दिया उसको भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमको क्या निकालना है, टाइल्स की भुजा निकालना है। तो जो टाइल्स की भुजा होगी वो अधिकतम लंबाई की होगी, तो अधिकतम से अधिकतम के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, लसा। तो हमने इन दोनों का लसा निकाला, यहाँ पे देख सकते हैं लसा इसका क्या है 41, तो टाइल्स की भुजा हो गई 41। चूँकि टाइल्स क्या हुआ है, वर्गाकार है, तो वर्गाकार है तो जो वर्ग चारों भुजा बराबर होती है, तो टाइल्स का क्षेत्रफल हो गया 41 × 41। अब कमरे की छत का क्षेत्रफल क्या हो गया 1517 गुणे 902 लंबाई गुणे चौड़ाई। अब टाइल्स की संख्या क्या होगी, कमरे की छत का क्षेत्रफल बटा टाइल्स का क्षेत्रफल, तो इसको हम लोग निकाल दिया, तो 836 हमारे रूम में क्या लिखेंगे, वर्गाकार टाइल्स लगेंगे। ये और जो घंटी वाले सवाल है वो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, जिसमें 9 जोड़ने पर 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32,
निम्न में से प्रत्येक से निर्धारित हो जाए। ठीक है, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देख सकते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 से प्रत्येक से विभाजित है। पहले तो क्लू यहीं पे है कि छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। अब दिया हुआ है कि 9 जोड़ने पर, तो जो भी दिया रहता है घटाने पर तो हम लोग उसको ऐड कर लेते हैं, जब बोलता है जोड़ने पर उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं 24, 36, 24, 32, 36 और 54 का एलसीएम 12, 16, 18 और 27। फिर 2 से 6, 8, 9, 27। फिर 2 से 3, 4, 9, 27। फिर 2 से 3, 2, 9, 27। फिर 2 से 3, 1, 9, 27। फिर 3 से 1, 1, 3, 9। फिर 3 से 1, 1, 1, 3। फिर 3 से 1, 1, 1 और 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एलसीएम क्या है, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 5 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, यानी कि 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32 और 32 में 27 का कर लीजिए, 7 दूना 14 और 7 या 21 से 22, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, 6, 6 और 8, यानी कि जो संख्या हो गई क्या हो गई, लॉस है इसमें क्या हो गया 864। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32 और 32 में 27 से गुड़ गया, 7 दूना 14 और 7 21 से 22 और 2 दूनी 4 और 2 दिया 6, 4 2 6 और 2 6 8, यानी कि जो इनका लॉस हो गया क्या हो गया 864। अब हमको दिया हुआ है कि उनमें 9 जोड़ने पर क्या हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो अभिष्ट संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या में से हम 9 माइनस कर देंगे। अभिष्ट संख्या बराबर 864 और 9, क्या हो गया 14 में से 9 गया 5, तो आपका ये हो गया 855। ये हमारा आंसर हो गया। आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चंस, और इसके अगले पार्ट में भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे हमारे साथ बने रहिए, और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।